कल की कथा में हमने शिव को नेत्र चढ़ाए ऐसे पावन भक्त की कथा सुनी। मार्कंडेय जी कहते हैं राजा, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम है, बृहति नदी और नर्मदा का संगम है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान शिव की पूजन किया करता था। उस निषाद में आज प्रातः काल उठा और उठकर भगवान शिव के मंदिर में गया तो त्रिनेत्रधारी का एक नेत्र उसने नहीं पाया। भगवान शिव का एक नेत्र निकला दिखाई दिया, तो उसने अपने तीक्ष्ण बाण से अपने ही नेत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर स्थापित कर दिया। ये कथा हमने कल सुनी, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा किया। भैया रेवा मैया बड़ी वरदायिनी है। रेवा की परिक्रमा करने से जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का पाप नष्ट हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है। क्योंकि रेवा तीरे तपः कुर्यात्, शास्त्र की आज्ञा है कि रेवा के तट पर जो व्यक्ति जीवन में एक बार अगर तट पर रहकर माता की परिक्रमा कर ले तो वह इस 84 लाख योनियों में फिर नहीं आता। बोले रेवा मैया की जय। अब भैया रेवा मैया की वो तो परिक्रमा तो कर ले, मगर कैसे करे? क्या नियम होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्म होना चाहिए, ये भी तो मालूम हो। तो सर्वप्रथम रेवा के तट पर तप करे, जाके भजन करे। भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन, भगवान श्री शिव, मैया रेवा, माँ जगत जननी जगदम्बा, रामायण पाठ इनको नित्य करे। सुबह भगवान का चंदन वंदन अभिनंदन पूजन पाठ, रात्रि में संध्या समय में आरती धूप दीप नैवेद्य, ये क्रिया करनी चाहिए। भोगों की लालसा त्याग कर घर से बाहर निकले। अब जैसे नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल तो गए हैं और मन लगा है घर में, क्या पता बेटे ने गैया को पानी दिया होगा, नहीं दिया होगा, क्या पता बेटी ने भोजन खाए होंगे, नहीं खाए होंगे, क्या पता खेत पे कोई गया होगा, नहीं गया होगा। अब मन रखा है कहाँ? घर पे, और कहाँ जा रहे हो? नर्मदा परिक्रमा। तो सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर संयम करें।
स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म क्या? सत्य बोले। अब जल चलते जा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और कह रहे हैं रेवा की परिक्रमा हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वधर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोले, सत्य बोले। आहार विहार की मर्यादा, गुणों का ग्रहण, दोषों का परित्याग, यानी कि दूसरों के गुणों को अच्छे हैं तो ग्रहण कर लो और दूसरे के अवगुण हैं तो उनका आख्यान मत करो, किसी के सामने उनकी बुराई मत करो। हाँ, जो कुछ कहना है व्यक्ति के सामने कह दो। बोलो रेवा मैया की। नियमों का पालन, संयम बहुत जरूरी है और वह ईश्वर शक्ति स्वरूप देवी देवताओं के लक्ष्य रखकर किया जाता है। जिस भी देवी देवता के प्रति आपने लक्ष्य रखा है, जैसे माता नर्मदा की परिक्रमा के लिए लक्ष्य रखा है, तो सत्य बोलो। झूठी झूठ मुंह से निकल रहा है और रेवा मैया की परिक्रमा कर रहा है तो उस परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है। अतः परिक्रमा में आराध्य देव नर्मदा भगवान शिव, उनकी सुबह संध्या शाम में पूजन करो, आरती करो। इसलिए परिक्रमावासी सर्वदा नर्मदे हर की धुन लगाते हैं कि तनिक भी हम मैया नर्मदा को भूल न जाएं। इसलिए हर हर नर्मदे, नर्मदे हर, इस प्रकार जो परिक्रमावासी होते हैं वो कहते जाते हैं। टोलियों के साथ जाओ, मगर जब तक नर्मदा घाट पर पहुंचो तब तक तो एक दूसरे से बात करो और जैसे ही पहुंच जाते हो तो फिर दूरियां बना लो। क्यों? क्योंकि इसलिए आए हैं भजन के लिए, नहीं तो वो वह हाल होगा कि जो जड़ भरत जी का हुआ था। आए थे हरि भजन को और उठने लगे कपास। कहाँ गए? पूरा राजपाट छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और किनारे पहुंचे कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल भगवान का भजन करना है, भगवान का भजन करना है। प्रातः काल उठते और रोज भरत जी सूर्य नारायण को जल देते। अब जल देते, एक दिन की बात है कि गंडकी नदी के किनारे जल दे रहे थे। जल देते एक हिरणी जल पीने के लिए आई। वह हिरणी गर्भवती थी। अब दूसरे घाट पर, दूसरे तट पर एक सिंह आया जल पीने। उसी समय उस सिंह ने दहाड़ मारी तो वह जो हिरणी थी वह अन्यत्र कहीं कूद के चली गई। अब उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया। अब नन्हा सा शिशु डूबने लगा तो यहाँ भरत जी सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। बोली रेवा मैया की जय। सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, प्रेम जागृत हुआ। देखो, दया ही दुख का कारण होती है, दया ही दुख का कारण होती है। उस नन्हे से शिशु को उठा लिया, अपनी पर्णकुटी में लाए, पर्णकुटी में लाकर बढ़िया उसको बड़ी राधे राधे, बड़ी नर्मदा मैया की। उस नन्हे से शिशु को पहुंचते, लाड़ लड़ाते। अब भैया धीरे धीरे काय के लिए आए थे? पूजन के लिए, मगर प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से। अब अन्यत्र कहीं इस जंगल में आग लगी तो समस्त हिरणों के साथ ये जो बच्चा था वह भी चला गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोली रेवा मैया की। तो महाराज 3 जन्म गंवाने पड़े राजा जड़ भरत के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि मोह माया का परित्याग कर कर नर्मदा जी की परिक्रमा करने जाओ। और नर्मदा की परिक्रमा ही क्यों, भले ही 5 मिनट का भजन करो तो मोह माया का त्याग कर कर करो। जे नहीं
कि बचिया छूट गई है और दूध पी रही है, और आधा मन बचिया में लगा है कि सारा दूध पी जाएगी, और आधा मन भगवान में लगा। बोली रेवा मैया की। परिक्रमा का संकल्प करके सर्वप्रथम शिव जी नर्मदा जी की विधिवत पूजन करनी चाहिए। वहां पर कढ़ाई करनी चाहिए। कढ़ाई कर कुछ कन्याओं को भोजन करानी चाहिए, और भोजन कराने के बाद यथाशक्ति साधु ब्राह्मण संत जो भी हैं उनको भोजन कराओ, दक्षिणा दो, प्रणाम करो। प्रणाम कर जे नहीं कि अपनी गांठ में पैसा बांध लिया और वो छूट ही नहीं रहा है। अब माया को बांध के ले गए और मैया के पास जाकर कह रहे हैं कि हे मैया माया छूट जाए, क्योंकि आप ही के मुख से सुना है कि मैया भूखा किसी को नहीं रखती, खाली हाथ चले जाओ सबका पेट भरती है। ये रेवा मैया की कृपा है। बोले रेवा मैया की। अब कढ़ाई करने के बाद कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद मैया को दंडवत करें, प्रणाम करें, मैया की प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। यह क्रिया है। अपने इष्ट देव का नाम उच्चारण करें, कुल देवता का नाम उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह पंचाक्षर मंत्र जो है वह जीवन दाता है, प्रणव है। अतः मौन रहें, अत्यधिक बात ना करें। जब बात करना आवश्यक हो तो कहीं खड़े हो जाओ। ये नहीं कि परिक्रमा चल रही है और परिक्रमा में चलते चलते बातें करते जा रहे हैं। चार बुराई पड़ोसी की, चार बुराई रिश्तेदार की, और चार बुराई बहू बेटे की, तो ये नहीं करना। मैया का ध्यान करके जाना। बोले रेवा मैया की। एक पद पर आप जो नाम उच्चारण करोगे इष्ट देवता का, कुल देवता का, यानी भगवान विष्णु का या भगवान शंकर का या रेवा मैया का, तो उन पद पे आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। मगर बुराई करके करोगे तो भैया जैसे खाली हाथ जा रहे हो वैसे ही खाली हाथ आओगे। बोली रेवा मैया की। जहाँ तक हो किनारे किनारे चले मैया की, या नहीं। पहले तो 3 साल 3 महीना 13 दिन ऐसा कुछ नर्मदा परिक्रमा में समय लगता था, यह अवधि थी। हो सके तो पैदल अत्यधिक करनी चाहिए। जो संत आ जाए उन संतों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। रामायण उपनिषद आदि के अधिक से अधिक पाठ करने चाहिए। जब रात्रि विश्राम लेता रामायण की चौपाइयों को पढ़े, क्योंकि जिस शांति के लिए हम आए, हमने अपना घर परिवार छोड़ा है, उस शांति के लिए अगर हम गए हैं तो अत्यधिक धर्म के कार्य हमें करने चाहिए। बोले रेवा मैया की जय। आहार शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, सदा व्रत में जो बिना मांगे मिले, जिन्हें के मांगने बैठ गए, जो बिना मांगे मिल जाए, मैया रेवा सबको देती है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता, सहज होना सबसे बड़ा फल है। अगर आप सहज हो गए, आप में सहनशीलता आ गई, तो आप सर्वस्व जीत गए। बोली रेवा मैया की। और अगर आपको कोई क्रोध हो रहा है और आप गए हो परिक्रमा करने और वहां जाके आप भी क्रोधित हो जाओ, तो आप तो गए हो काय के लिए परिक्रमा करने, वो थोड़ी परिक्रमा करने आया है जो आपसे लड़ाई कर रहा है। तो आप वहीं से चुपचाप मौन होकर निकल जाओ। बोली रेवा मैया की जय।
लहसुन, प्याज, मसूर, हींग, मादक, तीक्ष्ण, निषिद्ध आहार कदापि न लें। ज्यादा तीखे आहार का भोजन न करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं तब बोली रेवा मैया की। नहीं तो गांजा, भांग, अफीम ले गए, तम्बाकू ले गए और वहां जाकर खूब बढ़िया बैठ गए हैं और बस चिलम चल रही है। तो ये भजन नहीं है। भगवान शंकर के बहाने खूब आनंद ले लिए। भगवान शिव ने कभी चिलम का पान नहीं किया। जब हलाहल विष पिया था तो भगवान शंकर ने ठंडक के लिए अपने गले पर लगाया था, लेपन किया था। मगर कह रहे हैं, कहने लगे भूत बावन भोलेनाथ की भभूति है। तो महाराज भभूति मभूति कुछ नहीं, उनके नाम के सहारे आप खूब आनंद ले रहे हो। बोलो रेवा मैया की। महाराज बिना पूछे खेती बाड़ी की साख ना तोड़े। जे नहीं के रेवा मैया के तट पर गए हैं, खेत में साग लगी है, भाजी लगी है और कहने लगे संध्या का भोजन बनना है तो थोड़ी सी भाजी तोड़ ली जाए। बिना पूछे नहीं, वो तो चोरी होती है। नहीं तो रेवा मैया के नाम से सब मैया का है। जब सब मैया का है तो मैया का वो खेत वाला भी है जिसकी आपने साग भाजी तोड़ी है। बोलो रेवा मैया की। पूछ कर तोड़ो। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहे। भोग की दृष्टि से उदर की पोषणता में न लगे रहे। खूब भोजन करे और चलते बन नहीं रहा है। भोजन कर करके और बस कुछ देर चले और सो गए। तुझे नहीं करना। तप कैसे कहते हैं? तप कहते हैं तपने को। जब तक तपे नहीं तो उस तप का अर्थ क्या? जब तपोगे जगी तो आपको तप का फल मिलेगा। बोलिए रेवा मैया की। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मान्यता पूर्ति के लिए परिक्रमा की जाती है। किस लिए की जाती है? मान्यता पूर्ति के लिए। भैया ने रात में एक प्रश्न किया था हमारे जगदीश भैया ने कि गुरुजी नर्मदा जी की परिक्रमा क्यों की जाती है? नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है ब्रह्मचर्य से रहें, सत्संग करें, भगवत कथा करें, संत सेवा करें और जो मनोकामना हो उस मनोकामना की पूर्णता के लिए नर्मदा की परिक्रमा करें। गंगा आदि की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा हर देवी देवता की जाती है, केवल भगवान शिव को छोड़कर। वो भी क्यों? क्योंकि भगवान शिव के सामने जो जलहरी रहती है ना, जलहरी, कई लोग ये कहते हैं कि गणेश जी ने भगवान शंकर की परिक्रमा दी इसलिए परिक्रमा नहीं दी जाती। मगर शिव पुराण यह कहता है कि गणेश जी ने नहीं, जलहरी का जो जल होता है उसे लांगा नहीं जाता, इसलिए भगवान शिव की परिक्रमा नहीं दी जाती। बोली रेवा मैया की। संतों की सेवा करें, संतों से कटु वचन ना बोले। वहां जो संत मिले उनके पैरों की, चरणों की पूजन करें, वंदना करें। न जाने किस रूप में आपको भगवान मिल जाए। और नर्मदा की घाट पर तो ऐसी कई कथाएं आज भी होती हैं कि मैया न जाने किस रूप में आपके सामने समक्ष आकर खड़ी हो जाए। बोली रेवा मैया की। मिले कोई ऐसा संत मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचाए भगवती
भगवान की सेवा करें, भजन करें। जब चतुर्मास बीत जाए, 4 माह बीतने पर अंत में जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो कढ़ाई करें। एक स्थान पर जिस स्थान से उठाई है उस स्थान पर संगम हो संगम में स्नान करें। जहाँ जहाँ घाट पड़े वहाँ कमर से ज्यादा जल में ना उतरे, नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। बोले रेवा मैया की। नहीं तो गए और तैरने लग जाए तो तैरना नहीं, साबुन नहीं लगाना, शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, ये नहीं करना। बोले रेवा मैया की। दातुन कर कर कुल्ला नहीं करना, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। वस्त्र गंदे होने पर रीठे या सोड़े से, पहले रीठे से धोए जाते, सोड़े से ये ना धोए। जल को साफ स्वच्छ रहने दें। छाता जूता ये ना धोएं। जहाँ से प्रारंभ करें वहाँ आकर परिक्रमा पूर्ण करें और उत्सव मनाएं। ओमकारेश्वर जाकर मुंडन आदि कराएं, भगवान का अर्चन पूजन करें, जल चढ़ाएं। रेवा मैया का। बोले रेवा मैया की। ये तो नर्मदा परिक्रमा करने की विधि है। बोले रेवा मैया की। नर्मदा में घोर पाप से कैसे बचे? प्रथम तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कदापि किसी भी जल में कहीं भी ऐसी क्रीड़ा न करें जो कि अपराध बन जाए। बोले रेवा मैया की। घाटों पर कहीं भी नित्य क्रिया दूर जाकर कर, नहीं तो वह गंदगी रेवा मैया में आएगी। बोले रेवा मैया की। छोर कर्म बाल ये सब नहीं कटवाना चाहिए। बोले रेवा मैया की जय। अमावस्या आदि पर्वों पर जहाँ हजारों की संख्या में यात्री आ जाते हैं, वहाँ पर रात्रिवास करने पर स्थान में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं अगर हो सके तो नर्मदा परिक्रमा वासी को भी वहां जाके करनी चाहिए, अगर घर से संपन्न हो तो। बोले रेवा मैया की जय। ये नहीं कि सेवा केवल लेनी ही है कि हम परिक्रमा वासी हैं तो हमें सेवा दें, क्योंकि मैया ने जो हमें ये शरीर दिया है ये सेवा करने के लिए दिया है। बोले रेवा मैया की। महाराज उमापति महादेव का इसने दर्शन किया, अपने नेत्र को चढ़ाया। महाराज शाश्वत तीर्थ की का महत्व बताते हैं, सांडिल्य मुनि के आश्रम की कथा बताते हैं। कहते हैं मार्कंडी जी, हे युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से एक प्रसिद्ध गंधर्व था जो भगवान शिव का श्रेष्ठ गान किया करता था। व्यतिपात योग में नर्मदा नदी में स्नान कर महेश्वर की पूजन करें, तब यह सप्त सारस्वत गंधर्व प्रेत योनि से मुक्त हुआ। वितिपात योग आने पर जब इसने नर्मदा में स्नान किए थे, वहीं पर इसने शिव की वेदी बनाई थी और वहीं शिव को स्थापित कर इसने भक्ति की थी। जब महादेव जी प्रकट हुए भक्ति से तो महाभाग तुम्हारे मन में जो इच्छा हो बोल दो। जब इस गंधर्व ने कहा, कहने लगे, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में हो। यहाँ के शिवलिंग पर सारस्वत लिंग कहलाए, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। जो पापी, चांडाल, नराधम, पशु पक्षियों
योनियों में पड़े हों वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाएं, ऐसा वरदान दीजिए। बोले रे मां मैया की जय। भगवान शिव ने इस गणधर्व से कहा, कहने लगे एव मस्तु। यह कहकर भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। वह गंधर्व भी साप से मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान बृकध्वज की पूजा करता है, भगवान शंकर की पूजन करता है, सप्त सारस्वर तीर्थ में स्नान कर कर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। बोले शंकर भगवान की जय। जो यहाँ पर स्नान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिनकी वहां मृत्यु हो जाए, यहाँ सप्त सारस्वर तीर्थ में जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पूर्व जन्मों से मुक्त हो जाते हैं। फिर इस 84 लाख योनियों में उनको जन्म लेना नहीं पड़ता। बोली रे मां मैया की जय। सांडिल्या और नर्मदा का संगम यहीं पर है। सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है ये। वहीं सांडिलेश्वर लिंग महादेव के रूप में स्थान है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की जो पूजन करते हैं वह मनुष्य कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेते, 84 लाख योनियों में नहीं आते। जो सांडिलेश्वर महादेव की पूजन करते हैं वहां पर तिल जल चंदन से जो अपने पितरों के निमित्त जल देता है, तर्पण करता है, उनके पितृ स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोले रे मां मैया की जय। पिंडदान का यहाँ पर बहुत महत्व है। कहाँ? सांडिल्य मुनि की तपोभूमि साड़िया पर पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। 16 श्राद्ध में जाकर यहाँ पर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। और नर्मदा के किसी भी घाट पर जाकर अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माँ नर्मदा मोक्षदायिनी है। बोली रे मां मैया की। उस तीर्थ में सांडिल्य, कौंडिन्य, मांडव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप ध्यान में तत्पर रहा करते थे। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया था। कहाँ? साड़िया नामक स्थान पर। सांडिल्या और नर्मदा के संगम में सांडिल जी का बहुत मनोहर आश्रम हुआ करता था। लोक में वह सांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है और हम साड़िया के नाम से जानते हैं। बोले रे मां मैया की जय। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ हैं। 12 भगवान शिव के स्थान हैं। देवदारू तीर्थ है, देवबंद तीर्थ है, द्वादशादि तीर्थ सब पापों का नाश करने वाले हैं। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंग में महादेव जी स्थित हैं। जो इन 12 द्वादश शिवलिंगों की पूजन करता है उस तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनकेश्वर लिंग है। कनकेश्वर महादेव। वहाँ पर भी श्रद्धा भाव से मनुष्य को जाकर पूजन भाव भक्ति करना चाहिए। बोले रे मां मैया की। जरेश्वर लिंग है, जरेश्वर लिंग वहीं पे है उत्तर तट पर। वहाँ पर जाकर ज्वर का अभाव हो, बुखार आता हो ज्यादा, हाथ पैर में कमजोरी हो, खाया पिया नहीं लग रहा हो, तो वहां पर जाकर भगवान शिव की ज्वरेश्वर महादेव की पूजन करते हैं तो भगवान उन तापों को हर लेते हैं। बोले रे मां मैया की जय।
वहीं पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है। देखिए उतरते जाते हैं इस साइड के नर्मदा के उत्तर और दक्षिण दोनों के तट के शिव जो स्थित हैं उन दोनों का वर्णन नर्मदा पुराण में एक साथ होता है। नहीं तो आखिरी दिन कहो कि पंडित जी वो तीर्थ रह गया, कल अपन जबलपुर तो गए अमरकुंड से निकली है मैया तो एक एक शिवलिंग। अब जिन जिन के आपको स्थानों के नाम मालूम है और नर्मदा पुराण में भगवान के नाम है, सिद्ध शिवलिंगों के नाम है। बोले रेवा मैया की जय, जो कि सब पापों से मुक्त करने वाले हैं। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर, स्त्रीलिंगेश्वर, ये 3 लिंग यहाँ प्रधान हैं। नित्य नैमित्तिक कार में चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, शुभ तिथियों के समय जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से अपने सिर को नवाता है, भगवान उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराते हैं, उसके पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराते हैं। बोले रेवा मैया की। ब्रह्मेश्वर महादेव में जाकर स्नान कर जिनको ब्रह्म हत्या गौ हत्या का अगर पाप लगा है, वहां जाकर श्रद्धा भाव से अगर वह पूजन करता है तो ब्रह्म हत्या गौ हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। बोले रेवा मैया की जय। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्यलिंग है। गोपेश्वर महादेव गोप्यलिंग के रूप में है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि के पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। 7 दिन 7 रात तक जो उनकी पूजन करता है तो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले रेवा मैया की जय। राजन पितर पितामह मातामह आदि सभी आपस में यह गाता गाते रहते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा और परदादी, पिता और माता, ये तीनों पीढ़ियां यही सोचती हैं कि इन शिव के पास आकर हमारे घर परिवार से कोई गोप्य लिंग पर जाकर पूजन चंदन वंदन करे तो हमारी मुक्ति हो जाए। बोले रेवा मैया की जय। और ये भी सोचते हैं क्या हमारे कुल में ऐसा कोई धर्मिष्ठ पुरुष नहीं है जो यहाँ पर आकर ऐसा करे। यहीं थोड़े आगे नर्मदा और कुब्जा का संगम है। इस संगम में स्नान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर स्नान करना चाहिए। एरंडी और चंडरेगा का जहाँ नर्मदा नदी में संगम हुआ है, एरंडी के नाम से नदी है, उस नदी का जहाँ संगम हुआ है, चंडवेगा का यहाँ संगम हुआ है, वहाँ स्नान करने से के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति के दिन, विधृति योग के दिन, विशुभ योग के दिन, दक्षिणायन सूर्य हो, उत्तरायण सूर्य हो के प्रारंभिक दिनों में ये पर्व उत्तम माने जाते हैं। यहाँ पर जाकर स्नान कर व्यतिपात योग में 100 गुना फल मिलता है। संक्रांति काल में, संक्रांति के समय विधृति योग में 50 गुना फल मिलता है। और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य मिलता है। बोले रेवा मैया की जय। नर्मदा मैया की हो करो बेड़ा पार कर दो बेड़ा Oh
तृतीय योग में 50 गुना, सोमवती अमावस्या चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। साक्षात महादेव जी का यह कथन है। वहां पर बिल्वामृत नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध शिवलिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन से और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर जाकर वहाँ प्राण का त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। राजन, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अयोध्या की चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंती देव इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग, दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन्य धान से संपन्न थी। गौओं की सेवा स्वयं ही सेवा किया करते थे ये चक्रवर्ती सम्राट। समस्त गौएं अपनी इच्छा अनुसार दूध दिया करती थी। पृथ्वी सदा हरी भरी खेती रहा करती थी इनके राज्य में, श्रीमान रंती देव के राज्य। इस प्रकार सुशोभित रहा करती थी, बहुत सुंदर रहती थी यह धरा भूमि। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते थे और जो अपनी प्रजा थी ना, उस प्रजा का भी पुत्र व्रत पालन करते थे। पुत्र की पुत्री की तरह अपनी प्रजा को देखा करते थे। बोले रेवा मैया की जय। रंती देव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा एक दिन, हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्नता से यज्ञ हो सकता है जहाँ पे कोई विघ्न न आए? मुनिवर वशिष्ठ ने कहा, राजन, पुराणों में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ है तो नर्मदा का तट है। बोले रेवा मैया की जय। नर्मदा नदी जहाँ बहती है वह उत्तम तीर्थ है। तब राजा ने सेवक, मंत्री, पुरोहित को आज्ञा दी, देते हुए कहा, कहने लगे, नर्मदा के तट पर जाकर यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार करो। रेवा मैया की जय। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हैं रंती देव और कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। बोले रेवा मैया की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पधारे हैं कुमार साहब बलराम यादव जी, डॉक्टर साहब राजेश यादव जी, राधा यादव जी, हरिओम भैया जी, संतोष यादव जी, जगदीश यादव जी एवं गोविंद यादव जी, भवानी भैया यादव जी, समस्त मित्रगण, समस्त बंधुजन, आप सबसे निवेदन भी आकर व्यास मंच पर पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान करेंगे एवं मां नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे।